गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजेश जोशी जी द्वारा लिखा गया पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में बच्चों के बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की गई है। एक कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। कवि ये कहना चाहते हैं कि कुछ बच्चे सामाजिक आर्थिक कारणों की वजह से खेलने की उम्र में, अपने शिक्षा की उम्र में काम या रोजगार की ओर लग गए हैं। तो इसी पीड़ा को, समाज की इसी पीड़ा को, इसी दयनीय स्थिति को उजागर करते हुए कवि ने कहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्बबाबूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो बच्चों देखिएगा, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरे से ढकी सड़क अर्थात धुंध। तो जिस ठंडी का मौसम है, धुंध से हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। उस कोहरे से ढकी हुई सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य, काम करने के लिए बड़ों को जाना चाहिए था, तो उस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं। समाज की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है। वह आर्थिक सामाजिक कारणों की वजह से शिक्षा और खेल कूद से, अपनी जिंदगी से वंचित कर दिए जा रहे हैं और उन्हें रोजगार के लिए भेजा जा रहा है। तो यह हमारे समाज की कितनी भयावह स्थिति है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह इस समय की सबसे भयानक पंक्ति है, सबसे बुरी लाइन है। क्यों भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और इससे अधिक भयानक है इसका विवरण देना कि काम करना बड़ों का काम है, तो बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बच्चों को काम क्यों कराया जा रहा है। बाल श्रम अधिनियम के अनुसार बेटा, बच्चों आप लोग ये जानते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी रोजगार में, किसी भी काम में नहीं लगाया जा सकता। अर्थात उन बालकों से अगर काम करवाया जाता है तो वो बाल श्रम कानून के अंतर्गत आएगा, उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इसे विवरण की तरह नहीं, व्याख्या की तरह नहीं, एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या जो गेंदें थी जिनसे वो खेल सकते थे, क्या सारी अंतरिक्ष में खो गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी किताबों को? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, अर्थात अब उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं? और क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, या उनके खेलने के लिए जो खिलौने होते थे, क्या सब वो पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, या सारे मदरसों की जो इमारतें हैं वो किसी भूकंप में ढह गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या सारे मैदान, बगीचे, घर के आंगन जिसमें बच्चों की किलकारियां सुनाई देती थी, बच्चे खेलते थे तो उनकी आवाजें आती थी, क्या सब नष्ट हो गए हैं? इस प्रकार कवि कहना चाहते हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, उनके काम पर जाने का क्या कारण है। उनकी उम्र और समय काम करने का नहीं है, बल्कि अपने जीवन को जीने का है। उनकी शिक्षा का समय है, उनके खेलने का समय है।
तो इस तरह से समाज की क्या विडंबना है, किस कारण, किस आर्थिक स्थिति के कारण वे काम पर जा रहे हैं। फिर है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, तो आखिर इस दुनिया में और क्या बचा ही है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कि जो बच्चा यदि काम करने जा रहा है तो यह बात कितनी भयानक होती। तो भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हैं हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का मतलब यथावत सारी चीजें हैं कि सारी चीजें अपनी जगह पर पड़ी हुई हैं और बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है। किताबें हैं, घर के आंगन है, खेल है, खिलौने हैं और गेंदें हैं, लेकिन बच्चों को काम पर भेजा जा रहा है। यह सबसे ज्यादा भयानक है। दुनिया की हजारों सड़कों पर गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं, यह इस दुनिया की सबसे भयानक पंक्ति है। बच्चों को काम पर जाने से रोकना चाहिए, अर्थात बाल श्रम कानून जो बनाया गया है उसका पालन करना चाहिए कि छोटे से बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में नहीं रखना चाहिए। उनकी जिंदगी, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है, उनको भी पढ़ाई का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, उन्हें भी खेलने का अवसर देना चाहिए। और आर्थिक या सामाजिक कारण से अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें रोजगार के लिए, पैसे के लिए भटकना पड़ता है, तो जो व्यक्ति संपन्न हो, धनी हो, वो हर तरह से उनकी हर संभव मदद का प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को काम पर ना भेजा जाए, बल्कि उनको शिक्षा और ज्ञान की चीजें बताई जाए, उन्हें जीवन में खेलने का अवसर दिया जाए, जीवन से कुछ सीखने का अवसर दिया जाए। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या जो कि उसका समय है, अर्थात उन बच्चों से उनका बचपन न छीना जाए, क्योंकि बचपन को ही वो वास्तव में, बचपन ही बच्चों का वास्तविक जीवन होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि एक बच्चे से यदि उसका बचपन छीन लिया जाएगा तो उसके जीवन पीड़ा से भर जाएगा, दुख से भर जाएगा। इसलिए बच्चों से उनका बचपन ना छीना जाए। और उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह गए हैं, हमें आर्थिक सतत रूप से यह प्रयास करना चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक रूप से उन बच्चों को किसी भी तरह से श्रमिक के रूप में ना बना करके उनसे उनके बचपन को ना छीना जाए और उन्हें खेल शिक्षा और जीवन की उमंग सर्वथा प्रदान की जाए। हर प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया जाए, नहीं तो हमारे समाज की स्थिति बहुत ही भयानक और भयावह हो जाएगी, क्योंकि बच्चे ही हमारे नए समाज की नींव रखेंगे। जो बच्चे आज स्वयं शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं, जीवन की उमंग से वंचित है, यदि उनसे उनका बचपन ही छीन लिया जाएगा तो इससे हमारा भविष्य घोर नर्क के गर्त में चला जाएगा। इसलिए राजेश जोशी जी द्वारा रचित पाठ में ये प्रश्न उठाया गया है कि बच्चों को काम पर नहीं जाना चाहिए या बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार राजेश जोशी जी द्वारा लिखा गया पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं पूरा हुआ। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।